Welcome back everyone. Now let's look at assignment operator. So assignment operator is used to assign values to variables. So अगर किसी वेरिएबल को हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल ए है, अगर मुझे इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं इस इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. इसका यूज करके इसे कोई भी वेरिएबल वैल्यू जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी में वेरिएबल ए के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस में जो है हम वैल्यू 10 को स्टोर करेंगे. ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल वैल्यू सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल variable a, variable b, variable c and so on have same value 10. So सेम वैल्यूज जो है आप मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो. दैट मीन्स कि वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी ऑल आर होल्डिंग सेम वैल्यू 10. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, और इसको आप इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इन डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10, वेरिएबल बी को वैल्यू प्रोवाइड कर दी 5.6 विच इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंड वेरिएबल सी को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी स्ट्रिंग विच इज लेट्स से नीलेश. सो all three variables have different values. Variable A contain 10, variable B contain 5.6 and variable C contain string which is Nilesh. Okay, now in Python supports various types of assignment operator. Generally the assignment operator is single, but if we use various arithmetic operators along with assignment operator, then it is called as shorthand notation, and it is generally categorized in assignment operators. So what are the various assignment operators? सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम इक्वल टू की हेल्प से शो करते हैं. इसके लिए मैंने एग्जांपल्स शो किया है. नाउ प्लस के साथ अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, सो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसको कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स से वेरिएबल ए प्लस इक्वल टू 2. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आप वेरिएबल ए में जो है पहले ए में +2 ऐड करोगे, ठीक है, और उसे असाइन करोगे अगेन वेरिएबल ए में, ठीक है. सो इफ वेरिएबल ए कंटेन लेट्स से 5, देन व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू आफ्टर दिस ऑपरेशन? फाइनल वैल्यू होगी 5 + 2 = 7. सो वेरिएबल ए में 7 वैल्यू. तो इसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशंस बोलते हैं, ठीक है. Similarly, various arithmetic operators are used with assignment operator like minus equal to, multiplication equal to, division equal to, modulus operator equal to, then exponent operator equal to, ठीक है. डबल स्टार को हम यूज करते हैं एज एन एक्सपोनेंट. सिमिलरली फ्लोर डिवीजन मीन्स जिसमें हमें क्वेश्चन फाइंड करना होता है, तो फ्लोर डिवीजन हमें क्वेश्चन एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हमें डबल स्लैश यूज करना होता है. ओके, एंड कितने ऑपरेटर्स हो गए? 3, 3, 6 एंड 7, 8. तो टोटल 8 असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. बट इट इज वेरी सिंपल टू यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, बट आप इसको अलॉन्ग विद दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, देन इट विल बी very good in using programming languages. So इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड नोटेशंस, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स. सो जैसे मैंने प्लस के लिए बताया वैसे सारे जो ऑपरेटर्स हैं वर्क करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो A** इक्वल टू 2, एंड लेट से A की वैल्यू जो है वो है 5. इसका मतलब ये हुआ कि A = A**(2) मीन्स 5 के पावर
2, तो 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो 25 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में मैंने जब असाइनमेंट स्टेटमेंट बताया था उस समय भी डिस्कस किया था, बट असाइनमेंट स्टेटमेंट एज अ होल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ऑपरेटर्स जो हम किसी एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज assignment operators. Okay, now let's see a program related to assignment operator. So यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोग्राम आपको शो कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। num1 एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में मैं इंटीजर इनपुट प्रोवाइड करना चाहता हूँ यूज़र के ज़रिए। सो इंट जो भी यूज़र इनपुट प्रोवाइड करेगा उसे ये क्या करेगा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सो इसमें मैंने मैसेज यूजर को शो कर दिया एंटर एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से सेकंड एक वेरिएबल है num2, इसमें भी मैंने यूजर से इनपुट की डिमांड की एक इंटीजर वैल्यू की, तो एंटर सेकंड इंटीजर वैल्यू। ओके, नाउ एक वेरिएबल x है, इस वेरिएबल x में मैंने num1 को असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली वेरिएबल y है, इसमें मैंने num2 वैल्यू को असाइन कर दिया। नाउ मैं फाइंड करना चाहता हूँ x मॉडुलस इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का के बीच में हम इस मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम x में स्टोर कर देंगे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर? मॉडुलस ऑपरेटर का पर्पस है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। सो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम x में स्टोर करा देंगे और स्टोर कराने के बाद देन वी विल प्रिंट द रिजल्ट। सो लिखेंगे x मॉडुलस इक्वल टू y और करली ब्रेसेस में इंडेक्स का यूज करेंगे 0। ओके, नाउ इसमें डॉट फॉर्मेट। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम कैसे यूज करते हैं। या तो आप डॉट फॉर्मेट मेथड के जरिए इसको यूज कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ परसेंट सिंबल, तो परसेंट सिंबल का भी यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। डॉट फॉर्मेट x एंड देन क्लोज। ओके, सिमिलरली आप वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट हियर कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं किसी वेरिएबल्स पे, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या वो वेरिएबल्स अपडेटेड हैं। जैसे इस केस में वेरिएबल x जो है वो अपडेट हो गया है, उसके अंदर अब एक रिमाइंडर एज अ रिजल्ट स्टोर हुआ है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप x को यूज करेंगे तो उसे आप रीअसाइन कर देंगे num1 वैल्यू से एंड देन अगेन उसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे x की वैल्यू अपडेट हो गई है तो मैं इसको फिर से क्या करूँगा num1 से असाइन कर दूंगा एंड अगेन फिर मैं कोई दूसरा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैं असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट्स से प्लस x प्लस इक्वल टू y एंड उसके बाद फिर मैं इसका रिजल्ट जो है प्रिंट कर दूंगा। तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, x प्लस इक्वल टू y करली ब्रेसेस के अंदर 0 एंड डॉट फॉर्मेट ऑफ मेथड की हेल्प से x के रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। आ रहा समझ में? सो व्हाट विल बी द आउटपुट? सबसे पहले आपको ये मैसेज शो होगा एंटर एन इंटीजर वैल्यू num1 के लिए। आपने लेट से वैल्यू एंटर की 8, देन आपको सेकंड मैसेज शो होगा आउटपुट पे एंटर अ सेकंड इंटीजर वैल्यू। लेट से आपने पुट कर दिया 2। ओके, देन x में वैल्यू असाइन हो जाएगी 8 और y में वैल्यू असाइन हो जाएगी 2। नाउ अब ये आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे x मॉडुलस इक्वल टू y, इसका मतलब 8 मॉडुलस 2 और जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप x में स्टोर कर देंगे। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0।
क्योंकि इट इज होली डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर 2 नंबर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नाउ अगेन x में असाइन कर देंगे वैल्यू, क्योंकि x में अब 0 वैल्यू असाइंड है, अपडेटेड वैल्यू है, तो x को हम वापस से क्या करेंगे 8 से असाइन कर देंगे इसके ओरिजिनल नंबर से। एंड नाउ वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, क्या रिजल्ट आएगा 10। तो 10 रिजल्ट आपको इसके जरिए शो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो व्हाट क्या क्या हमने रीड किया असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो तो उसे हम शॉर्ट हैंड नोटेशंस बोलते हैं। एंड इट इज़ जनरली यूज टू ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना हो, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स को रिड्यूस करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट हैंड नोटेशंस का यूज़ करेंगे। एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट हैंड नोटेशन इज कि जब भी जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है उसे सिर्फ हम एक बार ही इवेल्युएट करते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखें x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आपको इस x को 2 बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, और ये इसका डिसएडवांटेज है। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन का काफ़ी एडवांटेज होता है, इसीलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं इन पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड नोटेशंस को यूज़ करते हैं। ओके, एंड सेम वैल्यूज हम मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है असाइनमेंट ऑपरेटर का। एंड डिफरेंट वैल्यूज जो है हम वेरियस डिफरेंट वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं। सो इन पाइथन लैंग्वेज असाइनमेंट ऑपरेटर हैज कम अप विथ मैनी एडवांटेजेस। ओके, सो इन द नेक्स्ट video we will see other operator in Python language.